बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 11 में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पढ़ रहे हैं कि एक फर्म किस तरह प्रॉफिट मैक्सिमम करती है। तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फर्म किसे कहते हैं? द फर्म चूजेस बोथ इट्स इनपुट एंड इट्स आउटपुट। इनपुट को उसने भी सेलेक्ट करना है और आउटपुट को सेलेक्ट करना है, यानी लेबर और कैपिटल को भी डिसाइड करना है और आउटपुट को भी डिसाइड करना है। किस गोल से? विद द सोल गोल ऑफ मैक्सिमाइजिंग इकोनॉमिक प्रॉफिट। किस चीज़ को मैक्सिमाइज करना है? इकोनॉमिक प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है। अब प्रॉफिट कैसे कहते हैं? इकोनॉमिक प्रॉफिट कैसे कहते हैं? द डिफरेंस बिटवीन इट्स टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। व्हाट इज प्रॉफिट? द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट इज नोन एज इकोनॉमिक प्रॉफिट। ठीक है ना। इकोनॉमिक प्रॉफिट में याद रखो, इकोनॉमिक यानी इकोनॉमिक प्रॉफिट जो होता है इट आल्सो इंक्लूड, यहाँ पर देखो इधर, ये जो प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। अब याद रखो इस कॉस्ट में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में याद रखो तमाम इनपुट्स की कॉस्ट शामिल होती है। ठीक है ना। हम तो सिर्फ यहाँ पर डब्ल्यू और वी ले लेते हैं ना, ठीक है, लेकिन इसमें रॉ मटेरियल, इसमें तमाम चीज़ें, इवन द प्रॉफिट ऑफ द ज़ीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट, इसको हम कहते हैं प्रॉफिट ऑफ द फर्म जो होता है, या प्रॉफिट ऑफ द मैनेजर जो होता है, प्रॉफिट ऑफ द बिजनेसमैन जो होता है, इट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि वे रेवेन्यू 10 है, रेवेन्यू 10 है और 10 कॉस्ट है, तो इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉफिट ज़ीरो है। ज़ीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट इसको कहते हैं। लेकिन इस कॉस्ट में प्रॉफिट जो है वो ऑलरेडी जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है वो शामिल है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। ठीक है। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है। ज़ीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है। तो व्हाट इज़ अ प्रॉफिट? प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो यहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म कैसे कहते हैं? वो लेबर की सिलेक्शन भी करती है, कैपिटल की सिलेक्शन भी करती है और क्यू की सिलेक्शन भी करती है। तीनों चीज़ों के सिलेक्शन करती है। ठीक है ना। लेबर, कैपिटल और क्यू की सिलेक्शन करती है, तो ताकि यहाँ पर क्या हो जाए, प्रॉफिट को क्या कर ले? मैक्सिमाइज कर ले। ठीक है। सो इसके लिए जो अप्रोच है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट के लिए, वो हम मार्जिनल अप्रोच करते हैं। किस तरह मार्जिनल अप्रोच करते हैं वो देखते हैं। ठीक है। किस तरह फर्म जो है वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करती है। ठीक है। तो जो अप्रोच है वो उसको हम कहते हैं मार्जिनल अप्रोच। अब देखो इधर मैं यहाँ पर आपको इसकी तरीका बताता हूँ। देखो प्रॉफिट किस चीज़ का फंक्शन है? क्यू का फंक्शन है। रेवेन्यू भी क्यू का फंक्शन है, कॉस्ट भी रेवेन्यू का फंक्शन है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्रॉफिट। अब हमने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, तो मैक्सिमम मिनिमम के रूल क्या है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लो, उसको जीरो के बराबर पुट करो। तो रेवेन्यू, देखो प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू इज अ फंक्शन ऑफ क्यू और कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ क्यू। ठीक है। दोनों, तो इसको मैक्सिमम, हमने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेनी है। मैक्सिमम मिनिमम में हमने पढ़ा था कि क्या करते हैं, जिस चीज़ को हम वो कर लेते हैं, ठीक है, सो उसकी डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है। इसको मैं सॉफ्ट पेज पे सॉल्व कर लेता हूँ ताकि समझ आए हमें। देखो प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। रेवेन्यू इज अ फंक्शन ऑफ क्यू। ठीक है। और हाँ, यहाँ पर कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ क्यू। ठीक है। तो प्रॉफिट इज आल्सो फंक्शन ऑफ क्यू हो जाएगा। अच्छा, सो मैं यहाँ डी प्रॉफिट बाई डी क्यू ले लेता हूँ, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू क्यू। तो यहाँ हो जाएगा डी आर बाई डी क्यू। ठीक है। माइनस डी सी बाई डी क्यू। आप ब्रैकेट में इसके साथ क्यू लिखना चाहते हैं तो लिख लें, और ये इज इक्वल टू ज़ीरो कर लेते हैं। क्यों ज़ीरो करते हैं? क्योंकि आप मैक्सिमम मिनिमम प्रूव करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। डी आर बाई डी क्यू क्या होता है? मार्जिनल रेवेन्यू। और डी क्यू बाई डी सी क्या होता है? मार्जिनल कास्ट होता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ज़ीरो। तो मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कास्ट। A firm will be maximizing profit. A firm will maximizing profit, or
मिनिमाइजिंग लॉसेस, प्रॉफिट को मैक्सिमा कर रहे हैं, मैक्सिमाइज कर रहे हैं, या लॉसेस को क्या कर रहे हैं, मिनिमाइज कर रहे हैं। कब? व्हेन अ फर्म इक्वेट्स मार्जिनल रेवेन्यू विद मार्जिनल कॉस्ट। जब मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो जाएगी तो फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमम होगा या लॉसेस, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे जो होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मैक्सिमम मिनिमम दोनों के लिए, तो या तो प्रॉफिट मैक्सिमम होगा या लॉसेस क्या होंगे, मिनिमम। सो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन ये है कि a firm will select output when marginal revenue is equal to marginal cost। ये फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन हो गई। चूँकि हम मैक्सिमा के लिए कर रहे हैं तो इसका फिर होना चाहिए, मैक्सिमा के लिए सेकेंड ऑर्डर कंडीशन होती है कि डी प्रॉफिट, इसका स्क्वायर ले लेते हैं बाई डी क्यू। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या नहीं चाहिए, इट शुड बी लेस देन ज़ीरो। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन ज़ीरो होती है, मैक्सिमा के लिए सेकेंड ऑर्डर कंडीशन क्या होती है, क्या हो जाए कि जब हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाए, लेस देन ज़ीरो। अब इसके सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं तो डी बाई मार्जिनल रेवेन्यू बाई डी क्यू, टेकिंग डेरिवेटिव अगेन हम इसकी डेरिवेटिव लेंगे माइनस यहाँ पर इस फंक्शन की। ठीक है, हाँ, डी मार्जिनल कॉस्ट बाई डी क्यू। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, ये क्या चीज़ आ गई, इसका मतलब हो गया कि डी मार्जिनल रेवेन्यू बाई डी क्यू, ठीक है, इज लेस दैन डी मार्जिनल कॉस्ट, ये उस साइड पे कर रहे हैं डी क्यू। अब इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्लोप ऑफ डेरिवेटिव। किस चीज़ को ज़ाहिर करता है, स्लोप को। स्लोप ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी लेस दैन स्लोप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या आ गया, इसका मतलब ये हो गया कि मार्जिनल रेवेन्यू का स्लोप कम होगा मार्जिनल कॉस्ट का। इन अदर वर्ड कैसे, द स्लोप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट विल बी ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, एक इक्विलिब्रियम मार्जिनल रेवेन्यू का स्लोप कम होगा मार्जिनल कॉस्ट से। अब इसको हम क्या कहते हैं, देखो ये तो जब मैं इक्विलिब्रियम पढ़ाऊँगा तो फिर मैं आपको बता दूँगा। देखो मिसाल के तौर पर इसका वो बताता हूँ। ये अगर मैं इसके लिए करता हूँ ना, परफेक्ट कंपटीशन के लिए, यहाँ क्यू ले लेता हूँ, यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे इसको कर लेते हैं। ठीक है, इधर यहाँ पर हम क्यू कर लेते हैं, या क्यू लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, ये मैं परफेक्ट कंपटीशन के लिए कर रहा हूँ। प्राइस तो वो किस तरह बन जाता है, परफेक्ट कंपटीशन में किस तरह होता है, ये परफेक्ट कंपटीशन में अगर मैं लाइन ड्रा करूँ, सीधी ड्रा करूँ, ये बिल्कुल सीधी अगर हम कोशिश करें तो ये एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस। ठीक है, अब मैंने इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन है मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट, तो मार्जिनल कॉस्ट ड्रा करें। अब ये मैं लेट सपोज ये मार्जिनल कॉस्ट कर लेता हूँ इस तरह। ठीक है, दिस इज मार्जिनल कॉस्ट लेट सपोज। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ये मार्जिनल कॉस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, इक्विलिब्रियम है कि जहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है। अब इस पॉइंट ए पॉइंट पर भी मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है और इस पॉइंट पर भी बराबर है। ठीक है, बी पॉइंट पर भी बराबर है। प्रॉफिट कहाँ मैक्सिमम होगा, प्रॉफिट कहाँ मैक्सिमम होगा। ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमम आया इस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा। अब देखो थोड़ा सा इस पॉइंट से पहले अगर आउटपुट लेट सपोज हम यहाँ पर क्यू नॉट रख लेते हैं। ठीक है, तो जाहिर बात है यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा है, एक यूनिट पर खर्च ज़्यादा आ रहा है और रेवेन्यू कम है। तो ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया है
ये एरिया लॉसेस को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? यानी कॉस्ट यूनिट पे ज़्यादा आ रहा है और रेवेन्यू कम है और कॉस्ट ज़्यादा है, तो ये लॉसेस हो गई। अब जो जो नीचे आता जाएगा, फर्म प्रोडक्शन को इंक्रीज करता जाएगा, तो कॉस्ट एक यूनिट पे कम आ रही है और रेवेन्यू ज़्यादा है, तो ये आपको प्रॉफिट बता रहा है। किसको बता रहा है? प्रॉफिट को। अब यहाँ पर पहुँचा गए, इस पॉइंट पे Q1 पे पहुँचा गए। अगर वो इससे इंक्रीज करते हैं, Q1 से इंक्रीज करते हैं, तो फिर कॉस्ट जो है वो ज़्यादा आती है, तो ये फिर लॉसेस को ज़ाहिर करता है इस पे, तो वो इस पॉइंट पे रुक जाएगा। ठीक है, बी पॉइंट पे क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? क्योंकि इससे बियॉन्ड पॉइंट जो है वो क्या है? नुकसान है, और इससे पहले वो प्रॉफिट, तो यहाँ पर ये स्टॉप हो जाएगा। अब इस पे देखो, मार्जिनल रेवेन्यू का स्लोप क्या है? 0 है। मार्जिनल रेवेन्यू का स्लोप क्या है? 0 है। ठीक है ना। और मार्जिनल कॉस्ट का स्लोप क्या है? पॉजिटिव है। देखिए मार्जिनल कॉस्ट का स्लोप क्या है? पॉजिटिव है। तो किस चीज़ का स्लोप ज़्यादा है? मार्जिनल कॉस्ट का स्लोप ज़्यादा है ना। मार्जिनल कॉस्ट का स्लोप ज़्यादा है मार्जिनल रेवेन्यू का, तो हम कहते हैं कि स्लोप ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू लेस देन मार्जिनल कॉस्ट। इस पॉइंट पे देखें, इस पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट का स्लोप नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव है, नीचे आ रहा है इस पे। और इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे किस चीज़ का स्लोप ज़्यादा है? रेवेन्यू का स्लोप ज़्यादा है, क्योंकि वो 0 है मार्जिनल कॉस्ट का। तो इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, और इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन स्लोप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। तो इसलिए ये पॉइंट देख लें इधर कि इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? स्लोप ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी लेस देन स्लोप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। तो इस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, स्लोप ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन स्लोप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ पर ये मैथमेटिकली हमने यहाँ पर कर लिया। देखो DC, ये फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन इसको कहते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पर ये सेकंड ऑर्डर कंडीशन क्या हो गई? सेकंड ऑर्डर कंडीशन हो गई कि द स्लोप ऑफ प्रॉफिट फंक्शन शुड बी लेस देन 0। तो जब ये लेस देन 0 होगा तो उसमें क्या होगा? मार्जिनल रेवेन्यू का स्लोप कम होना चाहिए मार्जिनल कॉस्ट से। ठीक है, ग्राफिकल एनालिसिस में एक तो मैंने यहाँ पर आपके इसके 2 अप्रोचेस हैं। ये देखो इधर, यहाँ पर एक तो यहाँ पर ये जो हमने तरीका कर लिया, दिस इज मार्जिनल अप्रोच। यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट का तरीके से हमने इस इक्विलिब्रियम को, प्रॉफिट को समझ लिया। अब यहाँ से देखो इधर, यहाँ से समझने के लिए देखो इधर, अगर हम डायरेक्ट हम कर लें कि यहाँ पर कॉस्ट फंक्शन को प्लॉट करते हैं, दिस इज अ कॉस्ट फंक्शन, दिस इज कॉस्ट फंक्शन, और ये रेवेन्यू फंक्शन है। ठीक है, रेवेन्यू फंक्शन है। और नीचे हम यहाँ पर देखो इधर प्रॉफिट फंक्शन को डिफाइन कर लें। प्रॉफिट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो अगर हम क्या कर लें, ये प्रॉफिट किस तरह निकाला गया है? एस रेवेन्यू से ये कॉस्ट माइनस किया गया है, तो ये प्रॉफिट फंक्शन आ गया है। अब देखो इस पॉइंट पे फर्स्ट इनिशियली ये जो रेवेन्यू होता है, कॉस्ट होता है, ये देखो ये कॉस्ट फंक्शन है, क्यूबिक फंक्शन है ना, और ये रेवेन्यू फंक्शन है, रेवेन्यू इसके लिए, परफेक्ट कंपटीशन के लिए। अब इस पॉइंट से क्यू डबल स्टेरिक से पहले कॉस्ट फंक्शन इस पॉइंट तक, कॉस्ट फंक्शन क्या है? देखो ऊपर है, तो कॉस्ट फंक्शन ऊपर है, तो रेवेन्यू देखो नीचे आ रहा है। रेवेन्यू फंक्शन क्या है? वो 0 से कम है। ठीक है, अब इस पॉइंट पे दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए, तो यहाँ पर प्रॉफिट आपका क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, फिर जब इस आउटपुट को इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पर जो कॉस्ट फंक्शन है वो नीचे है और रेवेन्यू फंक्शन ऊपर है, तो यहाँ पर इनका स्लोप देखो, इनका डिफरेंस यहाँ सबसे ज़्यादा है, तो ये प्रॉफिट फंक्शन यहाँ पर मैक्सिमम में क्या है? मैक्सिमम में। प्रॉफिट फंक्शन क्या है? मैक्सिमम में। फिर आते हैं ये दोनों फिर इक्वेट कर जाते हैं, तो यहाँ पर फिर जो है आपका प्रॉफिट फंक्शन क्या हो गया? 0 हो गया। अब प्रॉफिट 0 हो गया। अब इसके बाद इस अगर आउटपुट को फर्दर इंक्रीज करते हैं तो कॉस्ट ज़्यादा है, तो ये नेगेटिव में, प्रॉफिट क्या हो जाएगा? नेगेटिव में चला जाएगा। इस नेगेटिव प्रॉफिट को हम लॉसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉसेस कहते हैं। अब मैक्सिमम कहाँ होगा? मैक्सिमम जहाँ पर हम कहते हैं, जहाँ स्लोप्स क्या हो जाएंगी? दोनों की इक्वेट कर जाएंगी। अब आपको देखो इधर, यहाँ पर प्रॉफिट, ये रेवेन्यू और कॉस्ट, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, हम कहते हैं कि जब इसकी डेरिवेटिव डी प्रॉफिट बाय डी
प्रॉफिट डी क्यू बाई डी, इसका स्लोप ले लेते हैं, इसकी डेरिवेटिव ले लेते हैं इसकी। तो हम इसकी डेरिवेटिव ले लेते हैं, इसकी डेरिवेटिव इसका मार्जिनल रेवेन्यू आएगी और इसकी मार्जिनल कॉस्ट आएगी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो हमने रेवेन्यू का भी स्लोप लेना है और मार्जिनल कॉस्ट का भी स्लोप लेना है। तो स्लोप के लिए तरीका एक, ये क्या ले, टेंजेंट ड्रा कर लेते हैं। देखो इसका टेंजेंट ड्रा कर ले, ये किसका है, कॉस्ट का। इसका टेंजेंट ड्रा करते हैं तो ये इस पॉइंट पे ये मार्जिनल कॉस्ट मालूम हो जाता है। इस पॉइंट पे ये क्या कर ले, ये स्लोप, ये बिल्कुल, ये तो चूंकि सीधे लकीर है तो दोनों सीधे आ जाती हैं। तो जहाँ पर इन दोनों लाइन के स्लोप क्या हो गए, इक्वेट हो गए। तो इस पे दोनों के स्लोप क्या है, इक्वल हैं। तो जब इक्वल हैं तो नीचे परपेंडिकुलर ड्रा करें तो देखो ये प्रॉफिट क्या है, मैक्सिमम है। इसको हम कहते हैं, ये कौन सी अप्रोच है, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच। टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच है। इस इक्विलिब्रियम को समझने के लिए दो अप्रोचेस पढ़ते हैं। एक अप्रोच ये है, इसको हम क्या कहते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। ठीक है, ये जो डायग्राम आप मैंने बनाए ये है मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। और यहाँ पर जो है ये कौन सी अप्रोच है, इसको हम कहते हैं टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच। ठीक है, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर ये देखो, ये क्यूस्टेरिक पॉइंट पर ये यहाँ पर दोनों का डिफरेंस क्या है, मैक्सिमम है। ये लॉसेस को शो कर रहा है, ये लॉसेस को शो कर रहा है। ठीक है ना, इसमें प्रॉफिट कहाँ मैक्सिमम होगा, जहाँ पर इन दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। और जहाँ पर इक्वल होगा तो यहाँ पर प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, सो दिस इज फॉर्म्स इक्विलिब्रियम। फॉर्म्स इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, जहाँ पर रेवेन्यू और कॉस्ट का डिफरेंस मैक्सिमम होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम फिर आगे इसमें से रेवेन्यू कर को पढ़ते हैं कि इसकी आगे पर रेवेन्यू और डेरिवेटिव मार्जिनल रेवेन्यू में क्या क्या इलास्टिसिटीज में क्या क्या रिलेशनशिप्स हैं। ठीक है।